और कहाँ जा रहा है अमित? कुछ नहीं अंकल जी, वो मेरा ना सिलेंडर खत्म हो गया। अरे अमित, हमारे घर सिलेंडर कई सारे रखे हैं, एक उनमें से ले जाइए। और हाँ, आज हमारे घर दावत है, ठीक है ना? तो और अपनी बीवी को लेकर आ जाइए। ठीक है जी, आ जाऊंगा। और हाँ, आज जरूर जाइए, कभी मैं बाट देखता रहूँ। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, तो आज मैं सिलेंडर की तैयारी करता हूँ। ठीक है, ठीक है। स्वाति, स्वाति, हाँ। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं ये कह रही थी कि तुम खुद लेके पी लो। चलो ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। स्वाति, तुम अभी तक लेटी हो? मैंने तो सोचा तुमने खाना भी बना दिया होगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो। अरे मैं ये कह रहा था, मैं बहुत ज्यादा थक गया था, मैंने सोचा तुमने खाना बना लिया होगा, पर तुम तो लेटी हो आराम से। अरे वो ना, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हो, मुझे कमजोरी सी भी फील हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया खाना, ना आप ही बना लो। तुम्हें चक्कर आ गए थे? सुबह तक तो तुम ठीक थी, एकदम चक्कर कैसा आ गए? पूरे दिन साफ सफाई करते करते मैं थक गई हूँ, और मेरे ना बहुत दर्द भी हो रहा है, मेरी बस की नहीं है खाना बनाना, तुम ही बना दो, और मेरी तबीयत भी तो खराब है। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, दलिया रखा है, वही बना के खा लेता हूँ। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं दलिया बना के खा लेता हूँ। हे भगवान, फिर से दलिया खाना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं, दलिया खा खा के पक चुकी हूँ, ये भी रोज रोज दलिया बना देते हैं। आरोही, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। बस दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाते रहना, तुम कुछ काम मिलना भी देख लो। बस कभी इसके बर्थडे पार्टी में, कभी उसकी बर्थडे पार्टी में। जाता तो हूँ, अब नहीं लगता तो मैं क्या करूँ इसमें? जाने से कुछ नहीं होता, बात करनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं जब काम लगता है। मैं काम क्यों करूँ? जब मेरे पिताजी ने इतना सब कुछ करा हुआ है तो मैं क्यों जाऊँ? मेरे कर्म फूट गए जो मेरी शादी तुमसे हो गई। बस तुम तो ऐसे ही करती रहोगी, मैं जा रहा हूँ। इस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरे मम्मी पापा ने भी क्या देखा था इसमें, ना काम करता ना कुछ, बस हुक्म चलाता रहेगा, ये कर वो कर। काम की कह दो तो भगा कर चल जाए। क्या करूं? अरे क्या हुआ आरोही? नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? दीदी क्या बताऊं, ये है ना, कुछ काम मिलते नहीं करते नहीं, बस पूरा दिन मेरे को हुक्म चलाते रहेंगे, ये कर वे कर, और काम की कह दो तो एक ही ताना मारते हैं कि मेरा बाप इतना छोड़ के गया, मैं काम क्यों करूं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। सही कह रही है, इन आदमियों को यही काम रहता है, कुछ ना कुछ हुक्म चलाते ही रहते हैं। अब हम औरतों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब आदमियों की अकल ठिकाने आएगी। ऐसा क्या करना पड़ेगा दीदी? वही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ेगा, जब तो इनकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो ये ऐसे परेशान करते रहेंगे। ऐसा क्या करूं दीदी? ऐसे ना बताऊं, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बेमतलब में हर जगह मेरी बुराई होने लगेगी। कान कर, तुझे कान भी बताती हूँ। सही कह रहे हो दीदी, अब मैं ऐसी करूंगी, जब भी ना इनके कल ठिकाना आएगी। बस मैं तो चलूं, आने वाली होंगी। ठीक है दीदी, चाय वाय पी लेती? ना ना ना,
चाय वाय आके बनाएंगे, जा रही हूँ मैं तो। ठीक है। वैसे दीदी ना बताई तो अच्छी बात है मुझे, अब मैं भी ना ऐसी करूँगी जब ये आएंगे कब्जे में। स्वाति, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? पहले तो चक्कर आ रहा था, अब मेरा पूरा बदन टूट रहा है, उठा भी नहीं जा रहा मेरे से तो। देखो मैं तो इसलिए कह रहा था, तुम धो देती तो मुझे आराम मिल जाता। नहीं जी, आप ही धो लो। अगर मैं बर्तन धोऊंगी, अभी तो मेरा बदन ही टूट रहा है, फिर मुझे बुखार आ जाएगा और मुझे फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप परेशान हो जाओगे। चलो ठीक है, तुम कर लो आराम, मुझे ही बर्तन धोने पड़ेंगे। आरोही, आरोही, एक बोतल पानी ले आना। ये लो। आरोही, आरोही, मेरे जूते ले आना। आरोही, आरोही, क्या है? खाना बन गया? नहीं बनाया, और तुम इतनी देर से मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो। तुम कहीं नौकरी पे जाते हो क्या? तुम पूरे दिन घर पे तो पड़े रहते हो, कभी मेरे से पानी मंगाते हो, कभी जूते मंगाते हो। एक आधा काम अपने आप भी कर लिया करो। मैं तुम्हारी सुनूं या घर का काम करूं? मुझे घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। स्वाति दीदी को देख लो, उनके पति सारा काम करते हैं और वो एक काम के हाथ नहीं लगाती। कम से कम तुम भी तो मेरी मदद करवा दिया करो किसी काम में, बस नहीं। तो क्या हुआ, पूरे दिन घर का ही तो काम करती हो, कोई नौकरी पे थोड़ी जाती हो। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैं क्या मशीन हूँ जो बस हुक्म चलाते रहते हो? तो कोई बाहर का करने आएगा क्या? बस मुझे कुछ नहीं सुनना, और आज के बाद ना मुझे काम मत बता देना। हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मैं कमर की वजह से मर ना जाऊं। इतना दर्द कैसे होने लगा? हे भगवान। अरे स्वाति, मैं लाला जी के साथ ना बाजार जा रहा हूँ, मैं शाम को थोड़ा लेट आऊंगा, तो मैंने तुम्हारे लिए दलिया बना दिया है, तुम दलिया खा लेना। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, खा लेना है आज से। हे भगवान, फिर दलिया। ये दलिया खा खा के तो मैं बोर हो ली। वही रोज मरीजों वाला खाना, नमक का दलिया कब तक खाऊं? कभी कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते, वही दलिया बना के रख दे। मैं आज मैं एक काम करती हूँ, जब तक ये वापस नहीं आते तो कुछ अच्छा सा बना के खा लूं, चटपटा सा। बहुत नमक का खा खा के बहुत परेशान हो गई हूँ, बना लेती हूँ। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। इतने दिन से दलिया खा खा के मैं पक चुकी हूँ। ना तो कभी अच्छा लेके आते और ना तो बनाते। आज मैं पेट भर के खाऊंगी, जब तक नहीं आते जल्दी से खा के सो जाऊंगी। स्वाति खाना बना रही है? सुबह तो ये कह रही थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। अब तक ये काम का बहाना कर रही थी, सारा काम मुझसे करा रही थी।
अब इसके हिसाब से इसे समझाना पड़ेगा। बहुत दिन इनने आराम कर लिया, अब मैं भी बताता हूँ कि तुमसे काम कैसे करवाना है। ये अच्छी खुशबू आ रही है। हाय हाय, आज तो सच में पेट भर जाएगा। स्वाति, स्वाति। आ गए आप? हाँ आ गया। इतना लेट कहाँ हो गए? अरे लेट क्या, आज ना बाजार में बहुत टाइम लग गया तो वहीं लेट हो गया। तो खाना कब बनाओगे, कब मुझे खिलाओगे? देखो भाई, मैं तो खाना खा के आया हूँ, तुम अपना अपना बना लेना। वैसे तो मैंने लौकी रख रखी है, आप लौकी खा लेना। क्यों, तुम नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बतानी भूल गया। जो हमारी गली के पीछे अंकल रहते हैं ना, उन्होंने मुझे खाने का न्योता दिया था। तो वो बोल रहे थे कि तू अपनी बीवी को ले आना, और वहाँ पे बहुत सारी चीज थी, हलवा, पूड़ी, खीर, पनीर की सब्जी। फिर मैंने सोचा तुम्हारी तो तबीयत खराब है, फिर मैं अकेला ही चला गया। क्या, हलवा पूड़ी और पनीर की सब्जी, इतना सारा खाना आप मेरे के लिए क्यों नहीं लाए? अरे मैं तो तुम्हारे लिए इसलिए खाना लेकर नहीं आया, तुम कह नहीं रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर मैं तुम्हारे लिए ले आता तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाती, और बेफजूल में फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता, और बेफालतू के पैसे खराब होते। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आया। अरे ये क्या मुसीबत है, मेरी तबीयत सुबह खराब थी, अब सुनना है। तुम ऐसा करो, कुछ चने रखे हैं, तुम उन्हें खा के पानी पी लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, क्योंकि आज मैंने खाना ही इतना अच्छा खाया है। हे भगवान, हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी मेरे हाथों से सब निकल गई। मैंने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे चने खा के ही सोना पड़ेगा। अजी सुनते हो, मेरे लिए एक गिलास चाय ला दो। चाय? चाय नहीं पीते, मैंने तुम्हारे लिए लौकी का जूस बनाया है। क्या? हाँ, इससे ना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ठीक रहता है। ये लो, चाय पी के ना भूख मरती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ, जूस पियो। नहीं, मैं ये जूस नहीं पी सकती हूँ, मुझे चाय पीनी है। अरे स्वाति, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। इसे पी के ना तुम स्वस्थ रहोगी, न तुम्हारी कमर में दर्द होगा, न तुम्हारे शरीर में दर्द होगा, न तुम्हारे सिर में दर्द होगा, न तुम्हारे बुखार चढ़ेगा। और हाँ, इसे पी के तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी। लो पियो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गंदा होगा, ये कितना गंदा लगेगा। नहीं, देखो ऐसे नहीं चलेगा, पियो जल्दी। छी, कितना गंदा था, कितना गंदा था ये। अब तुम देखना, अब तुम एकदम सही हो जाओगी। और एक बात और कह रहा हूँ, अगर तुम्हें सही रहना है ना, तो ये सुबह शाम पीना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब, है ना। मेरा सारा मुंह खराब कर दिया। सुनो जी, हाँ, आज खाने में क्या बना रहे हो? खाने में तुम्हारे लिए लौकी बनाया है। क्या? ये लौकी खाऊंगी मैं? अरे अगर तुम्हें सही होना है तो लौकी तो खानी पड़ेगी। पर तुम्हारा खाना कहाँ है? अरे मेरा खाना, वो रमेश भैया है ना, उनके यहाँ जन्मदिन है, तो उन्होंने मुझे न्योते पे बुलाया है, तो मुझे वहीं जाना है। पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए भी लिया था खाना, पर तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लेके आऊँ। तुम ऐसा करो, तुम लौकी खा के काम चलाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। छी, मैं लौकी खाऊंगी? ये लौकी मैं फेंक देती हूँ और अपने लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। रोज रोज कहीं लौकी का जूस हो गया, कहीं लौकी की सब्जी हो गई, मैं इसे फेंक देती हूँ। छी। घर में
घर में तो कुछ भी सब्जी नहीं है, ये तो सब्जी लेके नहीं आए। अब मैं क्या बनाऊं, क्या खाऊं? हे भगवान, एक तो लौकी थी, मैंने वो भी फेंक दी। अब मैं क्या खाऊं? आज फिर से भूखी रह गई। अरे स्वाति, स्वाति, जी, इसमें क्या है टिफिन में? अरे वो रमेश भैया का जन्मदिन था ना, तो उन्होंने मुझे खाना पैक करके दे दिया। तुम इसे रख दो, मैं सुबह गर्म करके खा लूंगा। अच्छा, ये खाना लाओ, मैं खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हें नहीं खाना, मैं तुम्हारे लिए लौकी की सब्जी बना देता हूँ, ये तो मैं सुबह गर्म करके खा लूंगा। नहीं, मुझे यही खाना है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुबह लौकी बना दूंगा, तुम लौकी खा लेना। नहीं, मुझे लौकी नहीं खानी है, मुझे नमक की लौकी बिल्कुल नहीं खानी है, ये मरीजों वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे यही खाना खाना है। अरे नहीं, अगर तुम ये खाना खाओगी ना, ये तला भुना है, अगर तुम ये खाना खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं अच्छी वाली ठीक हूँ। वो तो मैं काम करने के बहाने इसलिए खाना बनाती थी, काम ना करना पड़े, बस मुझे माफ कर दो। अब मैं नहीं खाऊंगी और ये खाना मैं खा लेती हूँ। आगे से सारा काम मैं करूंगी, बाहर का तुम करोगे। वो आगे से मैं बहाना नहीं बनाऊंगी। वैसे तुमने बहाना क्यों करा? वो इसलिए करा, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, आराम से खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बहाना करा। और एक आरोही है ना, उसका हस्बैंड हमेशा हुक्म चलाता रहता है, कहीं कुछ मंगाता है कहीं कुछ मंगाता है, तो इसलिए सोचा क्यों ना मैं तुम पे हुक्म चलाऊं, तुमसे काम करवाऊं। देखो, ऐसा आज के बाद मत करना। देखो, मैं भी तो काम करता हूँ, मैं भी तो थक जाता हूँ, थोड़ा बहुत तुम करवा ले करो काम, मैं तुमसे सारा काम थोड़ी ना करवाता हूँ। ठीक है, आगे से मैं घर का सारा काम करूंगी, आप बाहर का काम। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और तुम मुझे नमक का खाना कभी मत देना बना के। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। चलो ठीक है, अब मत करना बहाना। बिल्कुल भी नहीं।